चलो अब हम इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Cu2 पॉजिटिव इज 3d9 वेयर एज दैट ऑफ Cu पॉजिटिव आपका 3d कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, Cu2 पॉजिटिव मोर स्टेबल, Cu पॉजिटिव इज लेस स्टेबल, Cu पॉजिटिव एंड Cu2 पॉजिटिव इक्वली स्टेबल, या स्टेबिलिटी ऑफ Cu2 पॉजिटिव डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कॉपर सॉल्ट। देखो इस क्वेश्चन को ना हम अलग अलग 3-4 चैप्टर से लेके जाएंगे। अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ एटम और आपका पीरियोडिसिटी वाले पे, तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, Ar 3d10 4s1। यहां पे क्या होती है, यहां पे होती है आपकी एबनॉर्मली फिलिंग, क्योंकि यहां पे 3d10 यानी कि फुलफिल हो चुका है, और फुलफिल की वजह से हम बोलते हैं कि ये आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है। लेकिन बात करें मैं Cu पॉजिटिव की, Cu पॉजिटिव क्या हो जाएगा, Ar, ये हो जाएगा आपका 3d10, ठीक है। और दूसरा क्या दे रखा है आपको, दूसरा आपको दे रखा है Cu2 पॉजिटिव, वो आपका क्या हो जाएगा, Ar, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करो 3d9 हो जाएगा। अब अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर से लेके जाऊं ना इस क्वेश्चन को, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड पीरियोडिक वाले चैप्टर से, तो अगेन फुलफिल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, और आपका Cu पॉजिटिव आपका मोर स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू Cu2 पॉजिटिव। बट क्या ये आंसर है, नहीं नहीं नहीं, ये इसका आंसर नहीं है। अगर आप डी एंड एफ ब्लॉक के चैप्टर में एनसीईआरटी में पेज नंबर 100 पे जाओगे ना, ऊपर के सबसे पहले पैराग्राफ में साफ साफ दे रखा है, क्या दे रखा है आपके पैराग्राफ में, साफ साफ दे रखा है कि Cu2 पॉजिटिव यानी कि 3d9 कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू Cu पॉजिटिव यानी कि 3d10। क्यों होता है, रीजन इस वजह से होता है आपका, देखो 3d9 है, इसको थोड़ा सा पीरियोडिक्स और हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम से अलग लेके जाते हैं। हम बात करेंगे अगर सॉलिड स्टेट या एक्वस केमिस्ट्री के बेस पे, तो जो Cu आपका पॉजिटिव है ना, सॉरी Cu2 पॉजिटिव जो 3d9 कॉन्फ़िगरेशन है, इसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, लिगेंड इंटरेक्शन ज्यादा होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन या स्टेबल बॉन्ड लिगेंड के साथ अच्छे से बना सकता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स अच्छे से बना सकता है। और जब इसकी इतनी सारी चीज अच्छी हो रही है ना, लैटिस एनर्जी, आपका हाइड्रेशन एनर्जी, आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन अच्छा बनना है, आपका लिगेंड के साथ इंटरेक्शन अच्छा बनना है, तब आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा कंपनसेट हो जाता है। और अगर उस टाइम पे कंपनसेट हो जाता है तो हम स्टेबिलिटी देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग, ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिडेशन एक्वस केमिस्ट्री। एंड इसी वजह से यही एक रीजन होता है, हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी की वजह से, लिगेंड इंटरेक्शन की वजह से, सिर्फ यही एक रीजन होता है कि आपका Cu2 पॉजिटिव मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू कॉपर प्लस। तो यस, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर।